Hello students, welcome to lecture number 1 of equations. So this is the 10th chapter of class 6 maths. तो equations में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 27 पूरा का पूरा. बट equations में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले equations को समझ लेते हैं कि equations हम कहते किसे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल equations अगर मैं आपसे बात करूँ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशंस किसे कहेंगे. ऐसा जब भी आपको इस फॉर्म का कोई मैटर दिखेगा तो उसे हम इक्वेशन कहेंगे. अब इसमें क्या है, एक तो वेरिएबल होना चाहिए. वेरिएबल मतलब ए से लेकर तो जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं मैथ्स में. ठीक है, अब इन्हें वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे x लिया है, 1 मिनट, अगर मैंने यहाँ पे x लिया है तो x की जगह पे मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ. 2 पुट कर सकती हूँ, 3 पुट कर सकती हूँ. अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो x की जगह पे मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ. मतलब x का जो वैल्यू है वो वेरी कर रहा है, वो चेंज कर रहा है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं. दूसरा तो इसमें होना चाहिए कोई भी नंबर. यहाँ पे 3 नंबर है और इक्वल होने चाहिए. इस पूरे की जो वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए 0 को, इसीलिए हम इसको कहते हैं इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन, इक्वेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो इक्वल टू का साइन होता है. ठीक है, तो ऐसे जो फॉर्म के दिखेंगे आपको उन्हें हम कहेंगे इक्वेशंस. और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि y प्लस 3 हो गया इज इक्वल्स टू 2, ये भी एक इक्वेशन होगा. अब हम इसमें y की ऐसी कोई वैल्यू पुट करेंगे जिसको हम प्लस कर दे 3 के साथ, तो उसका आंसर 2 आना चाहिए. तो हमें करना क्या है, ऐसे ही फॉर्म के कुछ चीज़ों को हमें सॉल्व करना है. ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं. सबसे पहली बात तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है. इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना. इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना. मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4. तो इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है. अगर आपसे कोई कहे कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, आपको इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. अब यहाँ पे आपको इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा दिख रहा है, x यहाँ पे वेरिएबल है, बाकी तो सारे नंबर्स है. ठीक है, तो आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करने को कहा गया है मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब वो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 है. मतलब x की जगह पे हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम 3 में प्लस कर दें तो उसका आंसर 4 आएगा. ठीक है, तो आप अपने मन से कोई भी नंबर डाल के देखिए, आप सोचिए कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा. तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर x की जगह पे मैंने 1 डाला, ठीक है, x की जगह मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, x इज इक्वल्स टू 1. तो पुट करके देखते हैं, x की जगह पे मैंने यहाँ पे डाला है 1, तो 1 फिर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4. तो क्या 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, बिल्कुल आएगा. मतलब x की जगह अगर मैं 1 डाल दूँ तो 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 4. मतलब ये जो इक्वेशन है ये राइट है. x की जगह पे हमें क्या चाहिए, 1 डालना होगा, तभी ये इक्वेशन राइट होगा. ठीक है, तो ऐसे करके हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है. अब चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 27 पर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर. देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी सम आपको दिए गए हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इनका आपको लेटर के फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे पूरा आपको सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इसको लेटर के फॉर्म में लिखना है या इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट जो है पढ़ते हैं, फर्स्ट द सम ऑफ अ सर्टन नंबर एंड 3. तो सॉल्यूशन पहला वाला सॉल्व करते हैं हम, फर्स्ट वाला, सम ऑफ अ सर्टन नंबर एंड 3. तो यहाँ पे सम बोला गया है, सम का मतलब मैथ्स में होता है प्लस. ठीक है, एडिशन. अगर आपको सब्ट्रैक्ट बोला गया होता तो हम माइनस करते, लेकिन यहाँ पे सम बोला गया है तो हम उसको करेंगे प्लस. हम यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे. अगर प्रोडक्ट बोला गया होता तो प्रोडक्ट का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, और सम का मतलब क्या होता है, प्लस, इसलिए हमने प्लस लिखा. लेकिन यहाँ पे हमें सम किसका करना है, सम ऑफ अ सर्टन नंबर एंड 3. कोई सर्टन नंबर, कोई भी सर्टन नंबर. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने नंबर तो दिया है नहीं,
इन्होंने क्या बोला है, कोई भी सर्टन नंबर, तो हमें पता नहीं है कि नंबर कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी वेरिएबल मानेंगे, कोई भी वेरिएबल को मान लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे x, ठीक है, x वेरिएबल मान लिया। सर्टन नंबर और किसका सम लेना है, 3 का, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3। तो बस इसी फॉर्म में इसको लिखना है। इसका फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, x + 3। ये कैसे लिखा आपको समझा, द सम ऑफ अ सर्टन नंबर एंड 3 था, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सम बोला था इसलिए मैंने बीच में प्लस लिखा। फिर यहाँ पे सर्टन नंबर बोला हुआ है, सर्टन नंबर यानी हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है इसलिए हमने उसको x मान लिया। फिर 3 बोला था इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। द डिफरेंस ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस बताना है, लेकिन किस किस का, 11 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी दूसरे नंबर में से, तो इसको हम कैसे बताएंगे। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें सम था तो हमने एडिशन किया, अब यहाँ पे डिफरेंस है तो हमें लाइन टू लाइन जैसा लिखा है वैसा ही करते जाना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डिफरेंस हम बताएंगे माइनस से या सब्ट्रैक्शन से, लेकिन किसका सब्ट्रैक्शन करना है हमें, 11 फ्रॉम अनदर नंबर। 11 को सब्ट्रैक्ट करना है किसी दूसरे नंबर में से। ठीक है, तो वो जो दूसरा नंबर है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए उस दूसरे नंबर को हम पहले लिखेंगे, यानी x। तो x में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 11 को। अब यहाँ पे अनदर नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। फिर थर्ड हम देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। तो थर्ड जो है उसमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है, लेकिन किस किस का, 15 का और अनदर नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो किसका, 15, तो पहले तो 15 और अनदर नंबर, यहाँ पे फिर से अनदर नंबर आ गया, तो अनदर नंबर हम कुछ भी मान लेते हैं, इस बार हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो 15 और y का क्या करना है हमें, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। फिर है फोर्थ, 4 टाइम्स अ नंबर इज़ 24। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कोई एक नंबर है जिसका अगर हम 4 टाइम करते हैं, 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई करते हैं उसमें, तो वो जो नंबर है वो 24 के बराबर है। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और सेंटेंसेस से आपको इक्वेशंस बनाने हैं, तो उस सेंटेंस में कहीं पे भी अगर आपको इज़ दिख रहा है या फिर आर दिख रहा है, इसका मतलब हमेशा ही होता है इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 टाइम्स अ नंबर, तो हम मान लेते हैं 4 टाइम्स, लेकिन किसका, किसी भी नंबर का, तो वो नंबर हम मान लेते हैं यहाँ पे z। तो 4 टाइम्स अ नंबर इज़ 24, इज़ आ गया इसलिए इक्वल टू, और 24 है यानी 24 लिख दिया। तो ये आ जाएगा फोर्थ का आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम हमारा प्रैक्टिस सेट 27 का ही सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट विच ऑपरेशंस मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है दैट इज़ x + 9 इज इक्वल्स टू 11। तो इस इक्वेशन में आपको बताना है कि आप कौन सा ऑपरेशन करोगे, आप इस इक्वेशन में कौन सा ऑपरेशन करोगे ताकि ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। अब मैथमेटिक्स में कभी भी ऑपरेशन आया, ऑपरेशन जो है मैथमेटिक्स में 4 ही होते हैं। एक तो होता है एडिशन यानी ऐड करना, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, और चौथा क्या होगा, डिवीज़न। ठीक है, ये चारों ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पे आप कौन सा ऑपरेशन करोगे फर्स्ट इसमें कि आपका जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, आपका जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाए। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसको फाइंड करना। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है हमारा, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसको कैसे करेंगे हम, आपको यहाँ पे देखना है कि वेरिएबल के साथ में कौन सा नंबर है। ठीक
ठीक है, आपको क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप वेरिएबल के साथ में कौन सा नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ में 9 नंबर है, 9 है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पूरे इक्वेशन में से। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया, और कुछ क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे रूल है कि अगर आपको एडिशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, एक्स के साथ में आपको प्लस दिख रहा है ना, एक्स के साथ में आपको क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे। तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसीलिए हम प्लस का अपोजिट करेंगे माइनस, और माइनस कौन से नंबर को माइनस करेंगे, तो उसके एक्स के साथ में जो नंबर दिया हुआ है उसको, यानी 9 दिया हुआ है। तो इन ऑल हमें करना क्या है, यहाँ पे x + 9 दिया हुआ है, हम क्या कर देंगे, -9 कर देंगे। क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले सब्ट्रैक्ट, अब किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 9 को, तो सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड्स। बोथ साइड्स यानी इक्वेशन के जो दोनों भी साइड्स है, ये x + 9 यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड से हम 9 को माइनस कर देंगे। तो करके देखते हैं माइनस, तो क्या आ जाएगा, x + 9। ठीक है, ये तो वैसे का वैसा लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना था 9, तो यहाँ पे लिख दिया -9 = 11, और जो 11 दिया हुआ है उसमें से भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इक्वल टू के सेम साइड पे दो नंबर हैं और दोनों नंबर सेम है, ठीक है, यहाँ पे 9 और 9 दोनों नंबर सेम हो गए, है ना, 9 और 9 दोनों नंबर क्या हो गए, सेम हो गए, लेकिन उनका साइन अलग है, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों ही नंबर को कैंसिल कर देते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि आप +9 में से 9 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 0 बचेगा, मतलब कुछ बचा ही नहीं, यानी दोनों नंबर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कुछ बचा क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ x बचा। तो x = क्या आ जाएगा, 11 - 9, 11 - 9 कितना होता है, 2 बचता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई, x = 2। तो यही है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, हमें ऐसे करके हर एक इक्वेशन में उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी वेरिएबल का जो भी आंसर आएगा वो फाइंड करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x - 4 = 9। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, +9 था, x + 9 था, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, x - 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में माइनस दिया हुआ है, तो हम उसका उल्टा करेंगे, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए क्या आ जाएगा, x -4, लेफ्ट हैंड साइड का वैसा हमने लिखा, लेकिन हमें उसमें करना क्या है, ऐड करना है 4, यानी +4 कर दीजिए। फिर राइट हैंड साइड पे 9 है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, +4, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम करेंगे वही हम राइट हैंड साइड पे भी करेंगे, इसलिए तो यहाँ पे बोथ साइड्स लिखा था। अब बताइए फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 सेम है, बट उनका साइन अपोजिट है, एक तो +4 है, दूसरा -4 है, तो ये जो दोनों हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा, सिर्फ x बचा, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 9 + 4, कितना होता है 9 + 4 13। तो ये x = 13, यही हो जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं थर्ड हमारा प्रॉब्लम। तो थर्ड जो है हमारा वो प्रॉब्लम है 8x = 24। अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे तो जो वेरिएबल है, मतलब जो x है उसके साथ ना तो कुछ प्लस में है ना ही कुछ माइनस में है, लेकिन यहाँ पे 8x लिखा हुआ है। 8x का मतलब क्या हुआ, x के साथ 8 जो है वो मल्टीप्लाई में है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब बीच में मल्टीप्लाई है। तो x और 8 कैसे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का हम यहाँ पे उल्टा कर देंगे। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है ना। प्लस अगर दिया हुआ है तो माइनस करते हैं, माइनस दिया हुआ है तो प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड दिया हुआ है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाई, तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे इसको डिवाइड। तो क्या लिखेंगे हम, डिवाइड बाय 8 ऑन
बोथ साइड्स। अब 8 से ही क्यों डिवाइड किया, बिकॉज यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई था, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 8x, ठीक है, 8x डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो 8x को भी हमने 8 से डिवाइड कर लिया और 24 को भी किससे डिवाइड कर लिया, 8 से। अब 8x को जब डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 1 जा 8 होता है और यहाँ पे भी 8 1 जा 8, मतलब क्या बचेगा, x डिवाइडेड बाय 1, जो कितना आ जाएगा, x ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, आप लोग कर सकते हो। 24 डिवाइडेड बाय 8 यहाँ पे कर लेते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 के टेबल में 24 कब आता है, 3 आता है, तो 8 3 जा 24 हो गया, माइनस करेंगे तो ये आ गया 0, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3, ये हो गया थर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन, x इज इक्वल्स टू 3। फिर देखते हैं हम फोर्थ वाला इक्वेशन। फोर्थ में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो x है, उसके साथ में क्या दिया हुआ है, 6 डिवाइड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का उल्टा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स पे हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में x अपॉन 6 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। राइट हैंड साइड में 3 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, 6 नीचे भी है और 6 ऊपर भी है, तो जब कोई क्वांटिटी न्यूमरेटर में भी हो और डिनोमिनेटर में भी हो तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ x बच गया, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 6 इंटू 3 कितना होता है, 18 होता है, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 18। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपको एक टेबल दिया हुआ है और टेबल में पहले तो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन के सामने आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन भी दे दिया है, बट आपको बताना है कि ये जो सॉल्यूशन है वो राइट है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन राइट है तो यहाँ पे आपको यस लिखना है, अगर सॉल्यूशन रॉन्ग है तो यहाँ पे आपको नो लिखना है, मतलब आपको सिर्फ चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन वैसे तो आपको दिया हुआ है आंसर, फिर भी हम करके देखते हैं कि फर्स्ट क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे y वेरिएबल है ना, वेरिएबल यानी a से z तक जो भी आपको दिख गया वो वेरिएबल, तो y यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल के साथ में आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, 3, लेकिन ये जो 3 है ये माइनस में दिया हुआ है, -3 लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस का उल्टा करते हैं हम, यानी हम क्या करेंगे, ऐड 3 प्लस कर देंगे, प्लस यानी ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स, हम ऐड कर देंगे 3 दोनों की साइड्स पे। तो क्या आ जाएगा, y माइनस 3 प्लस 3, y माइनस 3 तो ऑलरेडी दिया हुआ था, उसमें हमने ऐड कर दिया 3 इज इक्वल्स टू 11, उसमें भी क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे 3। तो यहाँ पे फिर से +3 और -3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, सिर्फ y बचा, और राइट हैंड साइड पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 14। तो y इज इक्वल्स टू 14 आ रहा है, बट आप टेबल में देखिए, टेबल में आपको y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, मतलब टेबल में आंसर जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि y तो 14 आना चाहिए, इसीलिए सामने क्या लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है। फिर हम सेकेंड करके देखते हैं। सेकेंड आपको दिया हुआ है 17 इज इक्वल्स टू n प्लस 7, ठीक है, ये है सेकेंड क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे थे, क्योंकि वेरिएबल जो था वो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कहाँ दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे n जो है वो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो आपको हमेशा वेरिएबल के साथ देखना है कि कौन सा नंबर आ रहा है। यहाँ पे n के साथ में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 7 है ये प्लस में लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, प्लस का उल्टा यानी माइनस कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, लेकिन किसको सब्ट्रैक्ट करें, जो वेरिएबल के साथ में नंबर है। तो यहाँ पे 7 है, तो सब्ट्रैक्ट भी किसको करेंगे, 7 को। तो सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड्स, फिर क्या आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो 17 लिखा था तो लिख दिया,
फिर 17 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 7, तो माइनस कर दीजिए 7, और n+7 राइट हैंड साइड में लिखा था तो लिख दिया, लेकिन फिर से इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करना है क्या, -7 करना है, तो -7। अब 17 - 7 कितना होता है, 10 बचेगा, इज इक्वल्स टू n+7 -7, -7 और +7 तो हो जाएंगे कैंसर, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 10। इसी को आप उल्टा करके लिख सकते हो, n इज इक्वल्स टू 10 ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 10 ही दिया हुआ है टेबल में, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस। सेकंड वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, यस। फिर थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या दिया हुआ है आपको, 30 इज इक्वल्स टू 5x, ठीक है। 30 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 5x। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे फिर से वेरिएबल आपको देखना है कहाँ पे, वेरिएबल जो है वो तो x है, और x के साथ में कौन सा नंबर है, 5 दिया हुआ है, लेकिन ये x के साथ में 5 जो है वो प्लस में है क्या, नहीं है, माइनस में है क्या, नहीं है, तो बीच में कुछ नहीं, यानी मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, लेकिन किससे डिवाइड करें, जो नंबर वहाँ पे वेरिएबल के साथ में है। तो यहाँ पे तो 5 है, तो हम डिवाइड भी करेंगे 5 के साथ, तो डिवाइड बाई 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30, उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5x दिया हुआ था तो वो लिखते हैं, और उसको भी डिवाइड करते हैं 5 से। ऐसे डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको ऐसा नहीं आता तो वो डिवाइड वाला जो साइन होता है उसको लगा के भी आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको डिवीजन आता है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 5 1 ज़ा 5 हो जाता है, और 5 के टेबल में 30 कब आता है, तो 5 6 ज़ा 30 आता है, 5 6 ज़ा 30। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा, 6/1, अपॉन में 1 तो हम लिखते हैं नहीं, तो बचेगा सिर्फ 6, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे देखिए ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा गया सिर्फ x। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे, 6 है ना, बस इसी को उल्टा करके लिख दिया मैंने। 6 इज इक्वल्स टू x था, मैंने x इज इक्वल्स टू 6 लिख दिया। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, मतलब आंसर राइट दिया हुआ है, इसलिए हम थर्ड बॉक्स में भी क्या लिखेंगे, यस। अब देखते हैं हम फोर्थ बॉक्स। फोर्थ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, m/2 इज इक्वल्स टू 14 दिया हुआ है। अब m/2, यहाँ पे बाय 2 मतलब m डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, देखिए m वेरिएबल है ना, m के साथ 2 दिया हुआ है, लेकिन डिवाइड में दिया हुआ है। डिवाइड का उल्टा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करें हम, जो वेरिएबल के साथ में नंबर है। अब ये वेरिएबल के साथ में कौन सा नंबर है, तो 2 दिया हुआ है, तो 2 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, या सिर्फ बोथ साइड्स लिखा तो भी चलता है। अब m/2 दिया हुआ था यहाँ पे, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 से, इज इक्वल्स टू राइट पे सिर्फ 14 दिया हुआ है, 14 लिख लिया, उसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो ऊपर नीचे के सेम टर्म्स कैंसिल। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, सिर्फ m बच गया, इज इक्वल्स टू 14 इंटू 2 कितना होता है, 14 2 होता है 28, तो m इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 28। बट आंसर में देखिए m इज इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है, मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे, नो। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर नो था, फोर्थ का भी नो है, सेकंड और थर्ड का आंसर क्या था, यस था। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। यस, दिस इज़ अ फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बहुत सारे यहाँ पे इक्वेशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, y - 5 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल कौन सा है। यहाँ पे वेरिएबल आपको कौन सा दिख रहा है, y दिख रहा है। तो हम देखेंगे कि वेरिएबल के साथ में कौन सा नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे y के साथ में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, लेकिन 5 प्लस में है या माइनस में, 5 तो यहाँ पे माइनस में दिख रहा है। माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस, यानी ऐड। तो हम क्या करेंगे, ऐड, लेकिन किसको ऐड करें, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसी को, यानी 5 को। तो ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन जो दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे y - 5 लिखा था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैंने यहाँ लिख लिया y - 5।
उसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है 5, तो +5 लिख लिया इज इक्वल्स टू 1। इसमें भी हमें ऐड करना है 5, तो +5 लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए -5 था और +5 था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, सिर्फ y बचेगा, और 1 + y कितना होता है, 6 होता है, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में क्या दिया हुआ है, 8 इज इक्वल्स टू t + 5। तो यहाँ पे फिर से देखिए वेरिएबल कौन सा है, तो t वेरिएबल है यहाँ पे, है ना, और वेरिएबल के साथ में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 5 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्लस में था, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। आपको ये पूरा जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है, एक भी स्टेप आगे पीछे नहीं करना है। सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 8 लिखा हुआ था, 8 को वैसे का वैसे लिख दिया। फिर सब्ट्रैक्ट 5 करना है, तो -5 कर दीजिए इज इक्वल्स टू t + 5 लिखा था, इसमें भी सब्ट्रैक्ट 5 करना है, तो -5 कर दीजिए। अब 8 - 5 कितना होता है, 8 - 5 इज़ 3 इज इक्वल्स टू t के बाद यहाँ पे +5 और -5 दिया हुआ है, तो वो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ t। अब 3 इज इक्वल्स टू टी, इसी को उल्टा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4x इज इक्वल्स टू 52। ठीक है, 4x इज इक्वल्स टू 52। अब यहाँ पे x के साथ में 4 मल्टीप्लाई में है ना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, तो डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 4x था, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में क्या है, 52, उसको भी डिवाइड कर दीजिए आप 4 से। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 4 और 4 हो गए कैंसिल, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइड है, तो बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा। और राइट हैंड साइड में देखिए 4 × 1 = 4 होता है, और 4 के टेबल में 52 कब आता है, तो यहाँ पे डिवाइड करके देखना है आपको 52 से। तो 4 × 1 = 4 होता है, और 4 यहाँ पे देखिए पहले 5 है ना, तो 5 को डिवाइड कीजिए 4 से, कितना होगा, 4 × 1 = 4। लेकिन 5 को किया था हमने, तो 4 तो चला गया, लेकिन बचा क्या, 1 बच गया, 1 नंबर बच गया। तो 1 और आगे का 2 मिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 12। तो 4 के टेबल में 3 × 12 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अगर आपको ऐसे डिवीजन नहीं आता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 52 को आप डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो फिर यहाँ पे 4 × 1 = 4 होता है, तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 5 - 4 आ जाएगा 1, और जो दूसरा नंबर है वो नीचे आ जाता है 12। अब 12 को डिवाइड कीजिए, तो 4 × 3 = 12 होता है ना, तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब आंसर कितना आ गया, 13। आप चाहे ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, आपको जैसे आता है आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है 19 इज इक्वल्स टू m - 4। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, फिर से m वेरिएबल है। उस m को हम क्या करेंगे, m के साथ में क्या नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो 4 है उसका साइन देखेंगे। 4 का साइन कौन सा है, माइनस है, तो हम क्या करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं। बिल्कुल, माइनस का उल्टा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम यहाँ पे +4 करेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे, ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 19 था, 19 को लिख लिया, उसमें प्लस कर दिया 4, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड पे m - 4 लिखा हुआ था, लिख लिया, उसमें भी हमने क्या किया, प्लस कर दिया 4। 19 + 4 कितना होता है, 23 होता है। और यहाँ पे m - 4 + 4 है, तो -4 और +4 तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ m बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 23। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन या फिर आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन इज p/4 इज इक्वल्स टू 9। तो फिर से p/4 इज इक्वल्स टू 9 है,
तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पे p के साथ यानी वेरिएबल के साथ डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 को दोनों भी साइड्स पे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो p अपॉन 4 था, उसी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 को। फिर राइट हैंड साइड में 9 था, उसमें भी हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे यानी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम ऑपरेशन किया। यहाँ पे भी 4 से ही मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये मैथ्स का रूल है कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा सेम नंबर से सेम ऑपरेशन हमें करना होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, ऊपर 4 है और नीचे भी डिवाइड में 4 है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, सिर्फ p बचेगा। फिर 9 इंटू 4, 9 4 ज़ा कितना होता है, 36। तो p इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 36। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, फिर से वेरिएबल देखिए x है यहाँ पे और x के साथ 10 दिया हुआ है लेकिन प्लस में, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्ट 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों भी साइड्स पे हमने क्या किया, 10 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 10 लिखा था, उसको वैसे ही लिख दीजिए। फिर उसमें से हम करेंगे -10 और राइट हैंड साइड पे आपको 5 दिया हुआ था, वैसे ही लिख लीजिए 5 को, और उसमें से भी क्या करेंगे हम, -10। तो यहाँ पे x के साथ में 10 लिखा हुआ है और -10 लिखा हुआ है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा और आगे क्या है, 5 -10। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 10 - 5 करते हैं तो वो तो 5 आता है, लेकिन 5 - 10 करेंगे तो कितना आएगा, -5। ठीक है, जो बड़े नंबर का साइन होता है वो लगाते हैं हम। यहाँ पे 5 है और 10 है, 5 और 10 में से कौन सा बड़ा नंबर हुआ, 10 हुआ, तो उसके आगे का साइन माइनस है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन जो है हमारा वो है m - 5 इज इक्वल्स टू -12। फिर से देखिए वेरिएबल कौन सा है, m वेरिएबल है ना। m के साथ में 5 नंबर दिया हुआ है और 5 जो है वो माइनस में दिया हुआ है, तो हम -5 का उल्टा कर देंगे यानी +5 कर देंगे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही साइड पे हमें 5 को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे m - 5 दिया हुआ था लेफ्ट में, हम उसमें क्या करेंगे, +5, क्योंकि हमें ऐड करना है। तो +5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे राइट में दिया हुआ है -12, तो उसमें भी कर लीजिए आप +5। तो m के साथ में -5 और +5 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ m इज इक्वल्स टू -12 और +5 है। अब 12 में से 5 गए तो कितना बचता है, 12 में से 5 गए तो 7, लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर का साइन लगाना है, तो 12 और 5 में से बड़ा कौन सा है, 12 है, उसके सामने का साइन माइनस है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m इज इक्वल्स टू -7। ये है हमारा आंसर। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्या दिया हुआ है, p + 4 इज इक्वल्स टू -1। इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल कौन सा है, p वेरिएबल है और इसमें +4 है, तो हम क्या करेंगे, +4 का उल्टा -4। तो हमें लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों भी साइड पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 को। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो p + 4 है, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 4। राइट हैंड साइड पे -1 था, उसमें से भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 4। तो p के साथ अगर +4 और -4 किया जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ p बचेगा और आगे -1 और -4 है। अब यहाँ पे -1 के साथ भी माइनस है और 4 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमें यहाँ पे 4 और 1 को प्लस करना है, 5 हो जाएगा, लेकिन हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। तो 1 और 4 में से बड़ा कौन सा है, 4 है, 4 के सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे भी हम 5 के सामने माइनस लगाएंगे। तो p इज इक्वल्स टू आ गया -5। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन एज एन इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें
उसको इक्वेशन के फॉर्म में पहले लिखना है और फिर जैसे अभी तक हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही हमें सॉल्व करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है यहाँ पे वो हो जाएगी इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो बस आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए लाइन को देखकर, फिर तो बहुत ईजी है। पहला देखते हैं, हराबा ओन्स सम शीप। आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन द मार्केट ही स्टिल हैज़ 176 शीप। हाउ मैनी शीप डिड हराबा हैव एट फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हराबा नाम का कोई पर्सन है, उसके पास कुछ शीप है। ठीक है, उसके पास कुछ शीप है। अब आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन मार्केट, उसने क्या किया, जितनी भी उसके पास शिप थी उसमें से 34 शिप उसने मार्केट में जाके बेच दी। अब फिर भी उसके पास 176 शिप जो है वो बच गई। ठीक है, तो उसके पास पहले कितनी शिप थी आपको समझ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना होता है हमेशा हम उसको कुछ ना कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी है ऐसे प्रॉब्लम्स में हमेशा हम उसको कुछ ना कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी शीप्स डिड हराबा हैव एट फर्स्ट। तो हम लेट करके वही मान लेंगे। सॉल्यूशन लिखते हो, फर्स्ट का है ये। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट हराबा हैड एक्स शीप्स। अब हमें क्या निकालना है कि हराबा के पास कितनी शीप्स थी, है ना। तो हमने उसको x मान लिया कि मान लेते हैं उसके पास x नंबर की शीप्स थी। अब क्या बोल रहा है वो, आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन मार्केट, उसने क्या किया 34 शिप्स को मार्केट में बेच दिया। फिर भी उसके पास 176 शिप्स बची हुई है। ठीक है, फिर भी उसके पास कितनी बची हुई है, 176 शिप बची हुई है। तो अब यहाँ पे हमें इससे इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए उसके पास टोटल शिप्स कितनी थी, x थी। ठीक है, उसमें से उसने क्या किया 34 को जाके मार्केट में बेच दिया। तो जितनी शीप उसने बेच दिया वो तो उतनी शीप तो उसके पास कम हो गई ना, मतलब माइनस हो गई। तो पहले उसके पास x थी, x में से उसने 34 बेच दिया यानी 34 माइनस कर दिया। तो उसके पास कितनी बची, ही स्टिल हैज़ 176 शीप। तो उसके पास फिर भी 176 बच गई, तो वो इक्वल हो जाएगा 176 के। ठीक है, तो ऐसे करके इक्वेशन यहाँ पे बन गया कि उसके पास x शीप थी, उसमें से उसने 34 जाके मार्केट में बेच दी यानी टोटल में से 34 माइनस कर दी, तो बची कितनी 176 उसके पास बच गई। तो हमें क्या निकालना है, इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर इसको सॉल्व करके किसी तरह हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा कि उसके पास पहले कितनी शीप थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल कौन सा दिख रहा है आपको इक्वेशन में, x दिख रहा है। अब x के साथ में 34 है लेकिन माइनस में है, तो हम क्या करते हैं, माइनस का उल्टा करते हैं, ऐड कर देते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड 34 ऑन बोथ साइड्स, दोनों भी साइड पे हम क्या करेंगे 34 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे x माइनस 34 लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ही लिखा है, उसमें हमें क्या करना है प्लस 34 करना है। फिर राइट हैंड साइड पे देखते हैं 176 लिखा हुआ है, उसमें भी हम क्या करेंगे प्लस 34 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो प्लस 34 माइनस 34 कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ x बचा। और राइट हैंड साइड पे आ गया 176 प्लस 34, तो ये कितना होता है 176 प्लस 34 170 में 30 ऐड कर दीजिए, 80 90 200 हो गया। फिर 200 एंड यहाँ पे 6 था तो 206 और प्लस 4 210, तो यहाँ पे आ गया 210। तो x इक्वल्स टू आ गया 210। मतलब हम आंसर में क्या लिखेंगे, हराबा हैड 210 शिप्स एट फर्स्ट। ठीक है, ये आपको आंसर में लिख लेना है। क्या लिखेंगे आप, जो भी लास्ट लाइन है उसी को देख के आंसर लिखते हैं। हाउ मैनी शिप डिड हराबा हैव एट फर्स्ट लिखा था, तो हाउ मैनी की जगह हम लिखेंगे 210, यानी 210 शिप हराबा हैव एट फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। साक्षी प्रिपेयर्ड सम जैम एट होम एंड फिल्ड इट इन बॉटल्स। अब साक्षी नाम की एक लड़की है, उसने क्या किया, उसने घर पे कुछ जैम बनाया है। ठीक है, फिर उसको उसने बॉटल्स में डाल दिया। ठीक है, जैम बनाया और बॉटल्स में डाल दिया। आफ्टर गिविंग अवे 7 ऑफ द बॉटल्स टू हर फ्रेंड ही स्टिल हैज़ 12 फॉर हर सेल्फ। अब उसने जितनी भी बॉटल्स बनाई जैम की, उसमें से उसने 7 बॉटल्स अपनी फ्रेंड्स को दे दी और 12 बॉटल्स जो है
उसने अपने पास रख ली, ठीक है। तो उसने कितनी बॉटल्स बनाई होंगी फिर, है ना, 7 बॉटल्स जो है उसने अपने फ्रेंड्स को दे दी और 12 बॉटल अपने पास रख ली। तो उसने बनाई कितनी होंगी, जितनी उसने अपने पास रखी प्लस जितनी उसने अपने फ्रेंड को दे दी। तो 12 + 7 मतलब उसने कितनी बनाई होगी, 19 बॉटल्स बनाई होंगी। फिर ये तो पहला क्वेश्चन था कि हाउ मैनी बॉटल्स हैड शी मेड इन ऑल। If she filled 250 ग्राम ऑफ जैम इन ईच बॉटल, व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द जैम शी मेड। अब उसने एक बॉटल में अगर 250 ग्राम का जैम भरा है तो टोटल उसने कितना जैम भरा होगा सारी बॉटल्स को मिला के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि उसने कितनी बॉटल्स बनाई, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ बॉटल्स, उसने कितनी बॉटल्स बनाई इज इक्वल्स टू, तो उसने उतनी बॉटल्स बनाई जितनी उसने अपने फ्रेंड को दी और प्लस जितनी उसने खुद के लिए रखी, उतनी ही तो बनाई होंगी ना जितनी उसने अपने फ्रेंड को दी, यानी कि नंबर ऑफ, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जितनी उसने अपने फ्रेंड को दी, यानी कि हम क्या लिखेंगे 7 बॉटल्स जो उसने अपने फ्रेंड को दी प्लस जितनी उसने खुद के लिए रखी। कितनी रखी उसने खुद के लिए, 12 बॉटल्स, तो हम लिख देंगे 12। तो कितनी बॉटल्स बनाई होंगी उसने, 12 + 7 यानी कि 19 बॉटल्स उसने बनाई जैम की। अब हर एक बॉटल में कितने आ रहे हैं, हर एक बॉटल में उसने 250 ग्राम जैम भरा हुआ है। तो जैम इन 1 बॉटल, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एक बॉटल में उसने कितना जैम भरा है, 250 ग्राम, ठीक है। अब उसने टोटल कितना जैम भरा होगा सारी बॉटल में मिलाकर, ठीक है। ये आपको पूछा गया है व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ जैम शी मेड, तो हम क्या लिखेंगे टोटल वेट ऑफ जैम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टोटल जैम कितना आ जाएगा, एक बॉटल का जैम यानी कि 250 ग्राम, ठीक है। और टोटल बॉटल कितनी है 19, तो हम 250 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल वेट। तो 250 × 19 करके देखिए कितना आता है। 250 को अगर हम 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 19, ठीक है। 250 है लेकिन 0 हम पहले लगा देते हैं तो 0 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 25 × 19 करके देखते हैं, तो यहाँ पे 9 5 जा होता है, 9 5 जा 45, तो यहाँ पे 5 और 4, 9 2 जा होता है 18, 5 1 जा होता है 5, 18 + 5 कितना होता है 19 20 21 22 23, और ये 23 और ऊपर का 4 मिला लिए तो कितना हो जाएगा 24 25 26 27, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 1 जा होता है 2 और 2 और 2 हो जाएगा 4, तो 475 आ रहा है और 0 तो हमने पहले ही लगा दिया था। आप नॉर्मल मेथड से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 4750 ग्राम। तो ये है हमारा सेकंड का आंसर कि उसने 19 बॉटल्स बनाई और सारी बॉटल्स में कितना ग्राम उसने जैम भरा, तो 4750 ग्राम। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अर्चना बॉट सम किलोग्राम्स ऑफ व्हीट। अब यहाँ पे सम किलोग्राम्स लिखा हुआ है, कितना किलोग्राम लाया अर्चना ने वो नहीं बताया। अर्चना ने कुछ किलोग्राम आटा जो है वो खरीद के लाया। शी रिक्वायर्स 12 kg पर मंथ एंड शी गॉट इनफ व्हीट मिल्ड फॉर 3 months। अब उसको हर महीने कितना चाहिए, 12 kg चाहिए, और उसने 3 मंथ का जो आटा है वो पहले से ही ये करके रखा है, मतलब मिल्ड करके रखा है, ठीक है। उसने उसने कुछ किलोग्राम व्हीट लाया है और उसको 3 महीने तक का उसने संभाल के रखा है, और हर महीने उसको कितना चाहिए 12 kg। आफ्टर डैट शी हैड 14 किलोग्राम लेफ्ट, लेकिन फिर भी उसके पास 14 किलोग्राम बच जाता है, तो उसने लाया कितना था ये हमें फाइंड करना है। हाउ मच व्हीट हैड अर्चना बॉट ऑल टुगेदर। तो मैंने आपको कहा कि जब भी कोई चीज़ हमें फाइंड करनी है तो हम उसको मान लेते हैं, कुछ भी x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ पे मान लेते हैं सॉल्यूशन, थर्ड कर रहे हैं हम। लेट अर्चना बॉट x किलोग्राम ऑफ व्हीट, ठीक है। अर्चना ने कितने किलोग्राम ऑफ व्हीट लाया, x किलोग्राम ऑफ व्हीट हमने मान लिया। अब उसने क्या किया, शी रिक्वायर्स 12 kg पर मंथ, हर महीने उसको कितना चाहिए 12 kg चाहिए।
और उसने 12 kg एक मंथ में अगर उसको चाहिए तो 3 मंथ में उसको कितना चाहिए होगा? आप सोचिए 3 मंथ में उसको कितना चाहिए होगा? 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये चाहिए होगा उसको 3 मंथ में। लेकिन इतना यूज़ करने के बाद भी उसका 14 किलोग्राम जो है वो बच जा रहा है। ठीक है, इतना यूज़ करने के बाद भी उसका 14 किलोग्राम जो है वो बच जा रहा है। तो हम इससे इक्वेशन कैसे बनाएं? देखिए, उसने यूज़ कितना किया? इतना, और बचा कितना है? 14। तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? यहाँ पे बनाती हूँ। यहाँ पे टोटल उसके पास x किलोग्राम वेट है। ठीक है, टोटल कितना है? x किलोग्राम। अब उसमें से यूज़ कितना किया उसने यूज़ कितना किया? इतना, 12 इंटू 3। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 12 इंटू 3। ठीक है, लेकिन फिर भी बचा कितना उसके पास? 14 किलोग्राम। तो वो 14 किलोग्राम मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो ऐसे करके हमें इक्वेशन बनाना है। उसके पास टोटल x किलोग्राम था, उसमें से उसने इतना यूज़ किया, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया, और बचा कितना? 14। तो जो बचता है वो इक्वल टू में हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो x माइनस 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 14। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्टेप में ये स्टेप नहीं लिखना है, डायरेक्टली इसके नीचे आपको ये वाली स्टेप लिखना है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 14 आ गया। अब वेरिएबल कौन सा है? x के साथ में 36 है, लेकिन माइनस में है, तो हम क्या करेंगे? उसका उल्टा कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे? ऐड 36 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 36 दोनों भी साइड पे। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे x माइनस 36 था, उसमें हम 36 प्लस करेंगे, इक्वल टू 14 है, उसमें भी क्या करेंगे? 36 प्लस करेंगे। तो माइनस 36 प्लस 36 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ x। 14 और 36 कितना होता है? 50 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 50। तो ये है हमारा आंसर। आंसर में हम क्या लिख लेंगे? वर्ड प्रॉब्लम्स में कभी भी आंसर लिखना ना भूले, क्योंकि इस पे भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर में आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। आप क्या लिखोगे कि अर्चना बॉट 50 kilograms ऑफ wheat ऑल टुगेदर। ठीक है, आपको लिखना है अर्चना बॉट 50 kilograms ऑफ wheat ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।